Hello imbibers, welcome to the session. I hope you all are doing great. This is सुरभि गंगवार, your मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आई हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। इंस्टीड ऑफ दैट, आप कभी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी इसका बहुत काम आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड सबसे पहले तो मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। एज यू ऑल नो दैट माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as school exam, and now it's your turn. Okay, so the concept is relationship between zeros and coefficient. Okay, so the chapter name is polynomials and उसका सबसे ज़्यादा important concept है relationship between zeros and coefficient. Okay, so आपके सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है और उसके कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, ये आज के इस सेशन में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब वी ऑल नो कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके 2 जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाली हूँ कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अल्फा 0 है, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे अल्फा पुट कर देने से आपको 0 मिलना चाहिए, है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आपने x की जगह पे अल्फा पुट किया, दैट इज p अल्फा, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा दिया है, मतलब p ऑफ अल्फा अगर 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है। ओके, सो ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर हम ऐसा बोले कि x इज इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 है, दैट मीन्स x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो होंगे, तो लेट सपोज इसका एक 0 अल्फा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा 0 का भी तो कुछ नाम होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि लेट सपोज उसका जो दूसरा 0 है वो बीटा है। लेट सपोज इसका एक 0 बीटा अल्फा है और जो दूसरा 0 है वो बीटा है। तो अगर अल्फा और बीटा उसके 2 जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए। x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px और x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर ऑफ px ओनली। ओके, सो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, उसके 2 फैक्टर्स आपने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा लिख सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये दोनों लीनियर आपने इसके फैक्टर्स निकाल दिए हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करा सकती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ ax² + bx + c है, मतलब x² के साथ a आ रहा है, तो दैट मीन्स इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है ना। मतलब अगर मैं आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं और अगर कोई कांस्टेंट टर्म उसमें कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको कॉमन लेके भी लिख सकती हूँ ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा और साथ में कोई एक कांस्टेंट टर्म k भी रहा होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ax² कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैं इसको k इंटू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा लिख सकती हूँ। k इज एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म वो हो सकता है। नाउ अब अगर आप इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, ओके, अच्छा, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको बता देती हूँ। अगर आप इस गिवन पॉलिनोमियल, अगर आपने ये जो गिवन पॉलिनोमियल की बात की है, जो हमने गिवन पॉलिनोमियल लिया है ax² + bx + c, अगर आप वहां से a कॉमन कर लें तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x² + b अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं और इस a को डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊं, तो मेरे को एक्चुअल में ये ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली आपका x² + b अपॉन ax प्लस c अपॉन a ही है। ठीक है, मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ। अगर आपको इस k में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बेसिकली आप इस पॉलिनोमियल को भी इक्वेट करा सकते हो, दैट इज आप x² + b अपॉन ax प्लस c अपॉन a को इक्वेट करा सकते हो डायरेक्टली x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा से। आप ये भी कर सकते हो।
और अगर आपको फिर भी इस k में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस k की जगह पे a भी यूज कर सकते हो। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जिस तरह से a यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हमने जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हम इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल ओपन दिस, विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा बीटा। नाउ विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और यहाँ अल्फा बीटा मिल रहा है। और इसके राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए। और अब आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ x का कोफिशिएंट है b अपॉन ए। तो यू विल बी गेटिंग b अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। और यहीं से आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए आता है और अल्फा इंटू बीटा बेसिकली c अपॉन ए आता है। और यही वो दो रिलेशन है जो इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज द अनदर मेथड। अगर आप कोफिशिएंट के को कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा आपको मैं बता देती हूँ। सो अगर आप कभी भी कोफिशिएंट की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और आप इसको एक्सपेंड करने जाएंगे, तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। वंस यू एक्सपेंड दिस, आप इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बस ये k साथ में हमेशा चलेगा, k सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वंस यू कंपेयर द कोफिशिएंट इन द LHS एंड इन द RHS, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू k। आपको a k के इक्वल मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन, you'll get b is equals to minus k अल्फा प्लस बीटा माइनस, अच्छा अब यहाँ पे देखिए x का जो कोफिशिएंट है इसमें क्या है b और यहाँ पे क्या है माइनस k अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली जब आप कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म k अल्फा बीटा है। तो जब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया LHS और RHS में, तो आपको ये तीन रिलेशन मिले, ये ABC की तीन वैल्यूज आपको यहाँ से मिली। नाउ अब अगर आपको यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है, अब इन तीन रिलेशन से ऐसे कैसे मूव करना है, आगे कैसे मूव करेंगे, तो वी ऑलरेडी नो कि b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। k की वैल्यू मैं a पुट कर सकती हूँ क्योंकि k इज इक्वल टू a है और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस b अपॉन ए आ जाएगा, जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोस होता है। तो सम ऑफ द जीरोस इज माइनस b अपॉन ए और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या किसका कोफिशिएंट होता है b। अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो b है वो आपका x का कोफिशिएंट है और जो a है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ द जीरो फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, माइनस b अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ और अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हम सेम ही मेथड यूज करते हैं। वी ऑलरेडी नो कि c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा है, k की जगह पे हम a पुट कर सकते हैं और उस a को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए मिल जाएगा, जो कि होता है c अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वी हैव गॉट टू रिलेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट टू जीरोस होते हैं और उनमें दो रिलेशंस हमें मिले, एक मिला सम ऑफ द जीरोस जो कि था माइनस b अपॉन ए और एक मिला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि था c अपॉन ए, ठीक है। सो यही दोनों रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट्स सपोज वी आर हैविंग वन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब अगर मैं इसके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहला काम क्या करूंगी कि मैं इसको कंपेयर करूंगी, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूंगी। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड वी विल बी गेटिंग a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -6। हमें ये तीनों मिल जाएंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया हमने। सो वंस वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स, उसके बाद हम देखेंगे सम। अगर हम इसका सम निकालने जाएं तो सम कैसे मिलेगा, माइनस b अपॉन ए। वी ऑलरेडी नो द रिलेशन, सम क्या होता है माइनस b अपॉन ए। सम क्या होता है, सम होता है माइनस b अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ -1 अपॉन आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, सम होता है माइनस b अपॉन ए, दैट इज यहाँ +1 आ जाएगा और प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होता है c अपॉन ए। प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए जो कि आ जाएगा यहाँ से कितना -6 अपॉन a यानी कि 1 यानी कि -6। सम एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा।
अब अगर मैं इसके जीरोस को निकालने जाऊं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करती हूं, तो वी ऑलरेडी नो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं फैक्टर्स करने जाती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ से x कॉमन करूंगी तो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन करूंगी तो x - 3 इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर आपका x - 3 बन जाएगा और एक फैक्टर आपका x + 2 बन जाएगा। और आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालोगे तो एक आएगा 3 और एक आएगा -2। अब जब आप इनका सम करोगे तो सम करने पे आपको मिलेगा 3 of -3 - 2 यानी कि 1, और इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पे आपको मिलेगा कितना, 3 × -2 दैट इज -6। सो बेसिकली चाहे तो आप जीरोस कैलकुलेट करके सम एंड प्रोडक्ट निकालो, दोनों जीरोस का ऐड करो और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, या फिर आप डायरेक्टली कोफिशिएंट से सम और प्रोडक्ट निकालो। इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। तो सम एंड प्रोडक्ट हमको यहाँ से इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। बोथ द केसेस में आपको जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे वो सेम ही मिल रहा है। ये जो सम है ये +1 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का। चलिए, तो इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर ओनली, क्योंकि सम करने पे आपको 1 ही मिल रहा है और प्रोडक्ट करने पे आपको -6 मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, और अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 11x + 12? इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दूं, किससे कंपेयर कर दूं, ax² + bx + c से, तो मुझे यहाँ से a मिलेगा 2, b मिलेगा 11 और c मिलेगा 12। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट होता है C/A। c ऑलरेडी 12 दे रखा है, a दे रखा है 2, तो आंसर आ जाएगा 6। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 6 ओनली। सम पूछा जाता तो -b/a कर देते, प्रोडक्ट पूछा गया था तो हमने C/a कर दिया है। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दिस कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, और उनको हम जनरली नाम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। आप p एंड q कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टैंडर्ड बुक्स में उसको अल्फा बीटा से ही रिप्रेजेंट किया गया है। सो उसके 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड वी ऑलरेडी नो अल्फा + बीटा इज -b/a, दैट इज सम ऑफ द जीरोस, एंड वी ऑलरेडी नो दैट अल्फा × बीटा इज C/a, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था। ये हमने अब तक समझा, सिंपल, ठीक है। नाउ अब आगे मैं आपको अगर बात करूं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैं a को कॉमन कर लेती हूं तो मुझे a बाहर मिल जाएगा। a तो कोई कांस्टेंट नंबर है, यहां मिल गया x² + b/ax + c/a मिल गया। अब इस b/a को क्या मैं सम ऑफ द जीरोस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, -α + बीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट अल्फा + बीटा इज -b/a, तो b/α + बीटा बन जाएगा, और अल्फा × बीटा C/a होता है, तो ये जो C/a ये अल्फा × बीटा बन जाएगा। तो अब अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं b/a की जगह पे -α + बीटा पुट कर दूं और C/a की जगह पे अल्फा × बीटा पुट कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये जो तरीका है ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना। अगर आपको उसके दोनों जीरोस दिए जाए तो आप यहाँ पे उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट पुट करके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। सो इफ जीरोस आर गिवन तो आप यहाँ पे सम पुट कर दो और यहाँ प्रोडक्ट पुट कर दो, एंड आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये a कोई कांस्टेंट नंबर है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट बॉक्स लिखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हो अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट पता हो या दोनों जीरोस पता हो, तो उनके सम और प्रोडक्ट को यहाँ पुट करके आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब आपसे कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। दिस क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस वन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। आपको इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो जो जीरोस निकालने का तरीका है वो क्या है? जीरोस निकालने का जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन। तो विल फैक्टराइज दिस, कैसे फैक्टराइज करेंगे? x² + 4x + 3x लिख सकते हैं 7x को, और उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपको 12 मिलेगा। यहां से आप x कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा x + 4, यहां से आप 3 कॉमन करोगे आपको मिलेगा x + 4, और ऐसा करने से आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक मिलेगा x + 4 और एक मिलेगा x + 3।
और दोनों जीरोस अगर आपको इसके निकालने हैं तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 के, और यहां से x की वैल्यू -4 और -3 आ जाएगी। तो ये दोनों इसके जीरोस आ गए। अब इन दोनों जीरोस से अगर मैं सम लिखती हूं तो सम ऑफ द जीरोस आएगा -4 -3 दैट इज -7, और अगर मैं दोनों जीरोस से प्रोडक्ट लिखती हूं तो प्रोडक्ट आएगा -4 इंटू -3 दैट इज 12। सम एंड प्रोडक्ट मुझे ये मिलेगा अगर मैंने जीरोस निकाले तो। नाउ अगर मैं जीरोस नहीं निकाल के डायरेक्टली कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो once I compare the given quadratic polynomial with the standard quadratic polynomial, I will be getting a is equals to 1, b is equals to 7 and c is equals to 12. ये c है। हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट b और c को लिख लिया। नाउ जब हमें ये मिला तो अब हम लिखेंगे सम। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम इज -b अपॉन a दैट इज -7 अपॉन 1 दैट इज -7, और वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला दैट प्रोडक्ट इज c अपॉन a that is 12 upon 1 that is 12, और in both the cases you will getting the correct same answer, sum -7 और प्रोडक्ट 12 आ रहा है, और यहां से भी सम -7 और प्रोडक्ट 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके स्कूल एग्जाम में बनेगा जब आपको वेरिफिकेशन का क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। जीरोस निकालो और इसके अलावा आप विदाउट जीरोस कैलकुलेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मूला की हेल्प से। Now let's solve one very amazing question also. If one zero of the quadratic polynomial is negative of the other than the value of k, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है दैट मीन्स क्या केस है? अगर मैं बोलूं अल्फा तो अल्फा है लेकिन जो बीटा है वो एक्चुअल में माइनस अल्फा है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। अब अगर ऐसा केस है तो दोनों का जो सम आएगा वो क्या आना चाहिए? अल्फा माइनस अल्फा यानी कि 0। तो अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो उनका सम 0 होता है। अब सम क्या होता है? सम होता है -b अपॉन a। तो अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो -b अपॉन a 0 होता है, ठीक है। अब -b अपॉन a कैसे लिखोगे? इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करा लेंगे, तो यहां से मुझे जो a मिलेगा वो मिलेगा 4, जो मुझे b मिलेगा वो मिलेगा -8k, और मुझे c मिलेगा वो मिलेगा -9, और इन सब की वैल्यूज को जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो -8k अपॉन 4 मुझे यहाँ मिल रहा है जो कि 0 है, और यहाँ से k की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा केस मिलता है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो वो केस तभी होता है जब x स्क्वायर का x का टर्म उसमें प्रेजेंट ही ना हो। दैट मीन्स x का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए, दैट मीन्स b 0 हो जाए। तो अगर कभी भी ऐसा दिया जाए कि क्या केस मतलब क्या होगा k का वैल्यू, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो डायरेक्टली -b अपॉन a को आप डायरेक्टली 0 करा सकते हो और इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज k इज इक्वल टू 0। उसमें जो x का टर्म है वो होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे करना है? जस्ट आपको करना क्या है, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो आपको a मिलेगा k, b मिलेगा 4 और c मिलेगा 4। नाउ अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हो तो वो होता है -b अपॉन a दैट इज -4 अपॉन k, और अल्फा इंटू बीटा लिखते हो तो वो होता है c अपॉन a दैट इज 4 अपॉन k। अब अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है तो आपको निकालना क्या है? बेसिकली आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्लास 9th में जो आइडेंटिटीज पढ़ी है हम उनको यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ऐसा कैसे किया मैं आपको बता देती हूँ। वी ऑलरेडी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसको RHS में LHS में लेके चली जाऊंगी। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो आप क्या करते हो, उन एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करते हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे जो जो वैल्यूज पता है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4 अपॉन k, तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो हो जाएगा 16 अपॉन k स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन k,
और इधर तो मुझे 24 दे ही रखा है। न्यूमरेटर से मैं 4 कॉमन कर लेती हूँ, तो बचेगा 4/k² माइनस 2/k इज इक्वल टू 24। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेती हूँ, तो जब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगी, मुझे एलसीएम में मिलेगा k², मेरे पास है 4 माइनस 2k इज इक्वल टू 6, और k² इधर भेज दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 6k² प्लस ऑफ 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जिसमें 6k² प्लस 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है और k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो वील फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग 6k²। हम 2k को लिख सकते हैं 6k माइनस 4k। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 इंटू माइनस 4 हो और जिनको ऐड करने से 2 मिले, तो वो 6 और 4 ही हैं, ठीक है। डायरेक्टली उन दोनों का डिफरेंस 2k मिल रहा है। अब न्यूमरेटर इधर से 6k कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा k+1, और इधर से -4 कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा k+1। तो एक फैक्टर आपका k+1 आ रहा है और दूसरा फैक्टर आपका 6k माइनस 4 आ रहा है। दैट मीन्स दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट कराएंगे, तो जैसे ही इसको 0 से इक्वेट कराएंगे k-1 आ जाएगा, और इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो k 4/6 आ जाएगा। दैट मीन्स 2/3। सो इसके दो आंसर सही हैं, पहले ही बोल दिया था। मल्टीपल करेक्ट है तो -1 एंड 2/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया था उस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो α² प्लस β² को मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया और उसकी वैल्यूज को क्वेश्चन से निकाल के पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर आपको जीरोस दिए जाएं और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो उसको लिखने का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो वी ऑलरेडी नो, अगर आपको 2 जीरोस दे रखे हैं तो जीरोस का सबसे पहले तो हम निकाल देंगे सम। सम क्या होगा, 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3, √3 विल गेट कैंसल, 10, सम होगा 10। और जीरोस का अगर हम प्रोडक्ट निकालने जाते हैं तो प्रोडक्ट होगा 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3, दैट मीन्स 5² माइनस √3², दैट मीन्स 25 माइनस 3, दैट मीन्स 22। नाउ we already know the standard quadratic polynomial is ax², ठीक है, माइनस sum of the zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। ये एक ही जगह k भी कई बुक्स में लिखा रहता है, तो आप कुछ भी कांस्टेंट पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ये k नहीं भी लिखा होता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो k लगाना एक स्टैंडर्ड तरीका है। बाकी अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपको सेम आंसर मिलेगा इन ऑल द केसेस। तो ये इक्वेशन आपके साथ निकल के आई है, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई है, ठीक है, समझ रहे हो सारे बच्चे। तो इस तरह से हम इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको सम निकालना था और प्रोडक्ट निकालना था, और सम और प्रोडक्ट आपने यहाँ पुट कर देना था, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि whose roots are the reciprocal of the given expression, ओके, इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है और मैंने बोल दिया कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, लेट सपोज, तो इसके रूट्स का जो सम होगा वो भी ऑलरेडी नो -b/a होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a होगा, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा c/a। अब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो, मतलब उल्टे हो, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स 1/α और 1/β हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका सम निकालूंगी तो सम कैसे निकलेगा, 1/α प्लस 1/β, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए जीरोस या फिर रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो यहां से मैं एलसीएम लूंगी अल्फा बीटा, और यहाँ आएगा बीटा और यहाँ आएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अभी आपने यहाँ लिखी है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a।
a will get cancel out minus b upon c। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हैं तो उसका सम माइनस बी अपॉन सी होगा। और अगर मैं प्रोडक्ट लिखती हूँ, क्योंकि इक्वेशन या पॉलिनोमियल लिखने के लिए सम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए, तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये मिलेगा c अपॉन ए, दैट इज a अपॉन c। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में सम प्लस ऑफ प्रोडक्ट, और क्योंकि इक्वेशन लिखनी है तो इक्वल्स टू 0 भी लगाएंगे। सम की वैल्यू आई है माइनस बी अपॉन सी और प्रोडक्ट आया है ए अपॉन सी, सबको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। माइनस एक्स ये आया है माइनस बी अपॉन सी, ये आया है ए अपॉन सी। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम, यू विल गेट सी, आपको मिलेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा वो ये बन जाएगा। और ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल है। तो कभी भी अगर इसका क्वेश्चन आता है तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो, रेसिप्रोकल रूट करने पे c यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ चला गया और ये कांस्टेंट टर्म बन गया। तो ये इक्वेशन है। अगर आपको पॉलिनोमियल लिखा है तो आप इक्वल्स टू का साइन हटा के इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। दिस इज योर px, दिस इज योर पॉलिनोमियल एंड दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत बनता है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, और मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। डेफिनेटली आप लोग अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कर पाएंगे। ठीक है, सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेटफॉर्म को जरूर एक्सप्लोर करें। वी आर टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म, जस्ट डाउनलोड द एम्बाइब ऐप, है ना, और वहाँ पे आप अपना नंबर के साथ और अपने नेम के साथ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सिलेक्ट योर गोल सीबीएसई क्लास 10th जो आपको यहाँ दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपना गोल चेंज भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे सीबीएसई में जाके नेक्स्ट जाके आपको यहाँ पे सारे क्लासेस दिखेंगे। ठीक है, सो अभी आपको 10th गोल पे ही रहना है तो हम 10th पे ही सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर देंगे। नाउ गो टू द होम पे जाएंगे तो विल गेट यहाँ पे एम्बाइब लाइव क्लासेस। एम्बाइब लाइव क्लासेस पे वी आर कमिंग लाइव एवरी डे, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ सेशंस। ओके, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको यहाँ पे मेरे लेक्चर्स दिख भी जाएंगे, और यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीक के जो सेशंस हैं, नेक्स्ट 7 days के, वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे कि आज की जो सेशंस है वो भी आपको अलग से दिखेंगे, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से आप देखेंगे कि आप लर्न फीचर भी जरूर इसका यूज करके देखें। आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे। यू कैन सी वी आर हैविंग लेक्चर्स, जो आज के लेक्चर्स हैं वो सारे दिखेंगे आपको यहाँ पे, है ना। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ बुक, आप बुक्स भी सिलेक्ट करके और 3D एनिमेशंस के साथ काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ अवेलेबल है, उन सबको देख सकते हो। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज प्रैक्टिस फीचर। प्रैक्टिस करना मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज द ओनली की। ओके, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस में आप मैथ्स पे जाएंगे या किसी भी सब्जेक्ट जिसके लिए आपको पढ़ना है, सिलेक्ट द बुक, जिस भी बुक को आपको प्रैक्टिस करना है। सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ बुक, लाइक एम्बाइब बिग बुक भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल। जिस भी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है आप उस बुक को सिलेक्ट कर लो। लाइक सपोज मैं एम्बाइब बिग बुक से प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मैंने उसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस टॉपिक पे करना है, चैप्टर पे करना है, जस्ट सिलेक्ट द चैप्टर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिनके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो एक बार इसको जरूर एक्सप्लोर करके देखें, आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस। ओके, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, एंड जैसे इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वेरी अमेजिंग फीचर इज टेस्ट। ओके, सो टेस्ट क्या है? टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्कूल में जब टेस्ट है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी हो गई है नहीं है? तो आप प्लेटफॉर्म पे आके टेस्ट दे सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। सिलेक्ट द मैथमेटिक्स, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट योर ओन टेस्ट। यू कैन स्टार्ट द टेस्ट। आप यहाँ पे इस तरह से जो प्रीवियस के कुछ पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनके टेस्ट भी दे सकते हो। इसके अलावा आप क्रिएट योर ओन टेस्ट पे जाके मल्टीपल चैप्टर्स, जैसे कि आपके स्कूल में अगर पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रियल नंबर आ रहा है तो आप उन तीनों चैप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड यू कैन कस्टम द टेस्ट ऑफ दैट। ओके, यहाँ पे टेस्ट का नाम देंगे, इजी, मीडियम, मॉडरेट, जिस लेवल का टेस्ट देना है, मार्क्स कितने देने हैं, वो सब कुछ सिलेक्ट करके स्टार्ट द टेस्ट। ओके, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है, एक बार इसको जरूर एक्सप्लोर करें।
ठीक है। सो आज का ये सेशन मैं इसी के साथ खत्म करती हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ऐसे ही और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.